बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 लेक्चर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय c। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से डिनोट करते हैं। ओके, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b बिलोंग टू r। a और b दोनों रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो हम क्या लेते हैं, अयोटा इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। सो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 रियल पार्ट, नंबर 2 इमेजनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रियल पार्ट होता है, नंबर 2 इमेजनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट, एज z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। जैसा कि हमें पता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। सो इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, b। आपने याद रखना है द नंबर विदाउट अयोटा इज कॉल्ड अ रियल पार्ट एंड द नंबर विद अयोटा इज कॉल्ड एन इमेजनरी पार्ट। ठीक है, जो विदाउट अयोटा होता है उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं और जो विद अयोटा होता है उसे हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। एक बात आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, एवरी रियल नंबर इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद ज़ीरो एज एन इमेजनरी पार्ट। जैसा कि देखें, फॉर एग्जांपल a बिलोंग टू r। मैंने रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट a ले लिया। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगी z इज़ इक्वल टू a प्लस 0 अयोटा। देखें, मैंने इमेजनरी नंबर की जगह क्या ले लिया, 0 ले लिया, 0 अयोटा, 0 को एज एन इमेजनरी नंबर मैंने यूज़ किया। z इज इक्वल टू a प्लस 0 अयोटा। सो दिस शोज दैट एवरी रियल नंबर इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लेट z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन लेट करें कि z1 और z2 कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो देन नंबर 1 सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Product of 2 complex numbers is also a complex number and quotient of 2 complex numbers is also a complex numbers। यानी कि अगर हम 2 complex numbers को डिवाइड करें तो रिजल्ट में भी हमें एक complex number ही मिलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है complex numbers can be written in the form of a plus इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a कोमा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। आपको पता है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो सो z इज इक्वल टू a कोमा b इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिख दिया। आपने याद रखना है कि a डिनोट करता है रियल पार्ट को और b डिनोट करता है इमेजनरी पार्ट को। तो हम इसे रियल पार्ट कोमा इमेजनरी पार्ट, तो इन द फॉर्म ऑफ हम इसको ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, a कोमा b के अंदर a जो है वो एब्सिसा होता है और b क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ z1 प्लस z2, डिफरेंस z1 माइनस z2, मल्टीप्लिकेशन
z1 डॉट z2 एंड कोशेंट z1 ओवर z2। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, उनका सम भी फाइंड करना है, उनका डिफरेंस भी फाइंड करना है, उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उनका कोशेंट भी फाइंड करना है। तो वेयर z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 6 माइनस अयोटा। z1 और z2 की वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, वो इनके अंदर पुट करके हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है z1 प्लस z2। सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम फाइंड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, मैंने z1 की वैल्यू लगाई प्लस z2 की वैल्यू लगा दी। रियल पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट को मैंने दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया, प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड अयोटा एज इट इज़ रहा। ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। दिस शोज दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 माइनस z2। मैंने z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस z2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैसे सेम मैंने क्या किया, रियल पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया और इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। देखें भी, दोनों रियल पार्ट्स को माइनस किया तो -5 आया, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो अयोटा एज इट इज़ रहा। तो दिस शोज दैट डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वही हम उनको आगे प्रूव कर रहे हैं। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा डॉट 6 माइनस अयोटा। z1 की जगह मैंने z1 पुट किया, z2 की जगह मैंने z2 पुट कर दिया। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 9 + 17 अयोटा। सो ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हमारे पास बनेगा योटा स्क्वायर, और योटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लगा देना है, तो सेम आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जैसे कि पीछे आ रहे थे। नाउ वी विल फाइंड कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 ओवर z2। ये हमारे पास बनेगा 1 + 3 अयोटा ओवर 6 माइनस अयोटा। इधर अब मेरे पास डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे कि देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 माइनस अयोटा, तो हम 6 प्लस अयोटा के साथ विद ऑपोजिट साइन के साथ हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखिए, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखेंगे मेरे पास क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। दोनों ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नीचे 6 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिया। नेक्स्ट हमारे पास बनता है 6 + 19 अयोटा -3 ओवर 37। ठीक है, तो देखें भी, ये नेक्स्ट है 3 + 19 अयोटा ओवर 37 बना। मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया a + b अयोटा। तो दिस शोज दैट कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमें दिया गया है 2, 1, 3, 1, 1 - 1 ओवर 1, 2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5, -13 ओवर 5। ये भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही दिए गए हैं, बट दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें, दिस वन इज इक्वल टू 2 + अयोटा 3 + अयोटा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। मैंने क्या किया, इन ऑर्डर्ड पेयर को मैंने पहले a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए हमारे पास बनता है 2 + अयोटा प्लस 4 - 2 अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 2 + अयोटा प्लस 4 - 2 अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 4 + 2 6 माइनस अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा। इसमें क्या है जी, देखिए हमने इसको सिंपल करके ऑर्डर्ड पेयर को हमने a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हें मल्टीप्लाई किया, बाद में ऐड करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 6 माइनस अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा आ गया। लेकिन अभी भी देखिए डिनोमिनेटर में हमें अयोटा नज़र आ रहा है, तो इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने इसकी रेशनलाइजेशन की। 1 + 2 अयोटा था इसके डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको 1 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई
और ये नीचे क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नीचे वो फॉर्मूला लग गया। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 4 माइनस 13 आयोटा ओवर 5 बन गया। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसे फिर क्या किया, रियल पार्ट मैंने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग कर लिया। सो देखिए जो हमें नंबर दिया गया था वो क्या बन गया हमारे पास 4 ओवर 5 कोमा माइनस 13 ओवर 5। चूँकि ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आया था, लेकिन उसके क्वेश्चंस के अंदर हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। सो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दोबारा लिख देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन शो दैट द इन्वर्स ऑफ z रिटन एज z इन्वर्स डिफाइन एज z इन्वर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहता है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है तो देन शो दैट z इन्वर्स इज इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमें पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है। सो z इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। सो देखिए अब डिनोमिनेटर में आयोटा बन गया, हम इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, a माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर बना a माइनस बी आयोटा, नीचे बनेगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। वही हमने फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें जी नीचे हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने रियल पार्ट को अलग कर लिया, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा रहा एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने इस a प्लस बी आयोटा को मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो चीज़ उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी वही चीज़ हमारे पास बन गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।